Alright. Pisces. Okay. Very good. आपका दिल टूटा है पाइसेस, तो यहाँ पे अब आप धीरे धीरे अपने दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और का दिल टूटा है या किसी और के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपकी तरफ आना चाहता है कम्युनिकेशन के साथ, बट विल सी, लेट मी सी बोथ द साइड्स, बट देयर इज फॉरगिवनेस आउट हियर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं उन्हें, उन्होंने आपके साथ जो भी किया, जैसा भी आप माफ कर रहे हैं और आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ओके, लुक्स लाइक इट्स यू। आप अपने ऑप्शंस को ओपन कर रहे हैं। ऐसे बहुत टाइम तक आप ऐसे सिचुएशन में रहे जहां पे आप बहुत ज्यादा बोर्ड थे, डिससैटिस्फाइड थे, अंदर एक एक जहन में एक जील नहीं था जीने का। लव लाइफ स्पेशली आपकी बहुत ज्यादा आपको ट्रॉमेटिक लगती थी। जो भी आपके पास आता था ना, ऐसा लगता था कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते फॉर लव रोमांस। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, सबसे आपने एक कटे कटे से रहते थे। ओके, और ये सब शायद इसलिए हो रहा था बिकॉज आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, या फिर आपको लग रहा था मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला ना, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जाके अब अपने इमोशंस को आप ओपन अप हो रहे, क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है। पहले शायद आप बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में थे, कंफ्यूजन में थे, डे ड्रीम कर रहे थे, अपने ही फैंटेसी लैंड में थे। अब जाके आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप मूव ऑन कर रहे हैं जैसे मैंने कहा, और कोई है ऐसा जो आपकी तरफ, जिन्हें क्लैरिटी है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू चूज यू। आई स्टिल डोंट नो हु इज ऑन विच साइड। एक सेकेंड। आई फील दिस इज यू। आपको ऑलरेडी पता है कि एक साइकिल खत्म हो चुकी है। ओके, सो अगर आप किसी नए की तरफ जा भी रहे हैं, राइट, मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि मतलब वो एकदम से मैं रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, अब तो मैं आई विल बी नेक्स्ट अगेन इन अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है। अभी भी आप जानबूझ के अपने आप को थोड़ा अलग रख रहे हैं, अभी भी जानबूझ के आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो पुरानी रिलेशनशिप जैसी भी थी, राइट, उसको बार बार नए रिलेशनशिप के साथ कंपेयर ना करें। एक दूसरा, जानबूझ के ऐसी हरकतें ना करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। से यूनिवर्स ने आपको ऑफर दी है कि भाई ये पर्सन अच्छा है। अब आप जानबूझ के कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं सामने वाले को, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे सामने वाला भड़क जाए और आपको लगे सी देखा, इसने भी यही किया ना। सो ऐसा मत करना, उसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। सो डोंट डू दैट, बिकॉज आपके इंटेंशंस इज अभी भी बहुत ट्रिकी है। इंटेंशंस आपके अभी भी क्लियर नहीं है। आपके अभी भी इंटेंशंस ऐसा नहीं कि भाई मैं नई सिचुएशन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं, लाइक सामने वाले के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं। नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। जो आपसे डील कर रहे हैं ना पाइसिस, ये पर्सन या तो रोमांटिकली रेडी नहीं है, अभी भी रोमांटिकली आपके साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। दो चीज हो सकती है, या तो ये पर्सन रोमांटिक कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके साथ शायद सिर्फ दोस्त रहना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक अफेयर करना चाहते हैं। प्रायोरिटी अभी भी नहीं दे रहे, एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ये पर्सन। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए ये पर्सन को, इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए इस पर्सन को पाइसिस। सो आने वाले दिनों में एक क्वेश्चन पूछना है आपको अपने आप से, या इन्हें अपने आप से, कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, तो सामने वाला बंदा क्यों अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर रहा है? आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाँ भाई बहुत खुश है आप, लेकिन डीप डाउन यहाँ पे एक नाखुशी सी है, और ये नाखुशी तब तक रहेगी आपके सामने आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आपके सामने है पाइसिस। बस आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है। आप देख रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जाहिर सी बात है नहीं होगा, बिकॉज आप ओपन ही तो नहीं है। अलग तरीके से सोचे,
अलग तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें, वो आप कर ही नहीं रहे। पुराने तरीके से ही एनालाइज कर रहे हैं। पुराना किसी ने हर्ट किया है तो ये भी हर्ट करेगा, इसका ये मतलब है कि मुझे ज्यादा अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। जबकि सामने बंदा दिखा रहा है आपको कि मैं कितना अवेलेबल हूँ या कितनी अवेलेबल हूँ, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी और पेसिमिज्म की वजह से आप डाउटफुल हो रहे हैं। आपके पास एक इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है टू हैव द हैप्पीली एवर आफ्टर ऑफ योर लाइफ, बट यू आर नॉट डूइंग इट, Pisces। सी, ओपन एंडेड कम्युनिकेशन की यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। सी, आप जिनके साथ भी कनेक्शन में है Pisces, कनेक्शन बिल्कुल भी खराब नहीं है। इट्स नॉट अ बैड कनेक्शन, कनेक्शन बहुत अच्छा है। कनेक्शन में वन ऑन वन कम्युनिकेशन की सख्त जरूरत है। आने वाले दिनों में इट इज नॉट द टाइम कि आप अलग अलग रहे या फिर अपने आप अंदर ही अंदर घुटे रहे, अंदर ही अंदर अपना जैसे जितनी बार आप रात को लड़ाई करके सोते हैं ना, उतना ही रिलेशनशिप नेक्स्ट डे और अफेक्ट होती है, बिकॉज पूरी रात आपके दिमाग में वो रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। राइट नाउ इज द टाइम फॉर ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। जो है मुंह पे बता दे, इमोशनल कम्युनिकेशन करे, और वन ऑन वन, और कोई तीसरा चौथा पांचवा कुत्ता बिल्ली नेबर किसी को लाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। इट्स ओनली यू एंड देम। लेकिन ये आप कर नहीं रहे, ये आप कर नहीं रहे, बिकॉज आप पास से मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं जितनी भी कोलैबोरेशन कर रहा हूँ या कितनी भी कोलैबोरेशन कर रही हूँ, मतलब पाइसिस के साथ तो मतलब हद ही है, जब देखो लड़ाई होती रहती है। अब ये पर्सन अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं। अब ये पर्सन अपने आप को एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं। वो फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेहनत ही नहीं हो रही है ना पाइसिस। अगर ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है तो मेहनत तो करें। मेहनत के बिना बिना कैसे होगा? ये मैजिक शो थोड़ी है। मैजिक से थोड़ी ना कुछ सब कुछ आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या सी, कोई ऐसा है जो आपके साथ बिल्ड करना चाहता है एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो यू आर ओपन टू योर विश कम ट्रू। आपके दिमाग में आपको पता है कि ये पर्सन जो भी है मेरा विश कम ट्रू है। ओके, तो व्हाई आर यू नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट? इससे क्लैरिटी है लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्लैरिटी है लेकिन मैं करूंगी नहीं। ये पर्सन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो रही है, ओके, कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है। ओके, आई फील द पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखता है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये फंसे हुए हैं एक सिचुएशन में। ओपन ना, ओपन योर सेल्फ टू पॉसिबिलिटीज। ओपन ही नहीं हो रहे ना आप पॉसिबिलिटीज की तरफ। ये वाइस वर्सा हो सकता है। सबर, सबर करे थोड़ा। सबर का ये मतलब नहीं होता है कि मतलब कुछ भी ना करे। सबर का ये मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को हील करना है। ये आपको हील नहीं कर पाएंगे। आपके साथ किसी ने धोखा दिया है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि भाई मैं इस रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी, ये मुझे हील कर देंगे फिर मैं निकल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कि भाई मैं तो अवेलेबल ना रहूं, मेरा दिल ना टूटे, मेरा दिल हील हो जाए, मेरा काम बन गया, मैं कट लूं, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू हील योर सेल्फ। आप में इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप पास्ट को भूले और अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ले कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं आप। ये भी आप एक्सेसिवली डर रहे हैं। ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बहुत डर है इस पर्सन को। मे बी इस पर्सन को लगता है कि यार जितनी बार भी कोशिश करें ना, आप अपनी मन मर्जी करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। सी, यू आर सो क्लोज्ड ऑफ। इंट्यूशन को ट्रस्ट करना एक बात होती है, लेकिन इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, सामने इंफॉर्मेशन को लेना, क्लैरिटी मिलना और फिर भी कुछ ना करना, ये एक बात होती है जो आप कर रहे हैं। क्या फायदा पास्ट को सोच के, क्या फायदा इतना नेगेटिव फोकस करके? सेफ्टी सिक्योरिटी होती है फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, लेकिन अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी को ये समझ रहे हैं मैं अकेला रहूं, मैं दूर दूर रहूं, किसी को अपने लाइफ में आने ना दूं, लेकिन मुझे चाहिए भी, ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है। सी, ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं और एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ये तो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। पता नहीं आपकी प्रॉब्लम है ही क्या।
आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी आ रही है। सी आप है ना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है Pisces, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर। जो भी ये पर्सन है ना, आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस पर्सन के लिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई सी सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी अलग ही पर्सन से डील कर रहे हैं और आपका मन नहीं है वहां जाने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये एनर्जीज इस पर्सन की तरफ है। ओके, सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। ऑलराइट, ये पर्सन कोलैबोरेट करना तो चाहते हैं लेकिन ये डाउट कर रहे हैं कि भाई आप कोलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे, या आप क्या सोचेंगे। माय गॉड, कितनी रिजिडिटी है आप में, कितनी रिजिडिटी है आप में। अपॉर्चुनिटीज आए जा रही आए जा रही आए जा रही है, लेकिन आप बहुत ईगोइस्टिक बन रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है पाइसिस, इतना ईगोइस्टिक बनने का क्या मतलब। ये पर्सन है, मुझे लग रहा है ये कोई और ही पर्सन है, ये आपके पर्सन नहीं है। जिनकी तरफ आपको जाना है ये उनकी एनर्जीज नहीं है, ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज है। बिकॉज यहाँ पे द लवर्स आउट हियर, ये पर्सन अभी भी आपको चूज नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी फैमिली को चूज कर रहे हैं, या पास्ट की कोई मैरिज या टॉक्सिक सिचुएशन को ही चूज कर रहे हैं। एम्परर वर्ल्ड आउट हियर, फिनिश इट ऑफ, चैप्टर खत्म करें इनका, इनके साथ कुछ नहीं होना है। यू विल हैव टू लेट दिस गो पाइसीज, वरना आप नए को पर्सन को भी मिस करेंगे और पुराना आएगा भी नहीं। राइट, ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सो ये आउटडेटेड पर्सन है। ये ऐसे पर्सन है, अगर शादीशुदा है तो नहीं लगता है यार शादीशुदा रहना ही होगा। जितने चाहे अफेयर कर ले इनके साथ, लेकिन ये शादी तो नहीं तोड़ेंगे। ए बी, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं करेंगे। प्यार जितना भी हो आपके तरफ, पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। अब आप इनके साथ अभी ऑनगोइंग सिचुएशन में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट बिकॉज आपकी एनर्जीज और एडवाइस ये आ रही है, मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन नहीं है। आपको किसी और की तरफ जाना है, और ये आपके पुराने पर्सन है जो देख रहे हैं आपको दूर से, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं ये पर्सन, फंसे हुए हैं ये पर्सन, गार्डेड है ये पर्सन। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड।